officer designate. भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B की श्रृंखला का दूसरा और 70% स्वदेशी तकनीक से बना विनाशक युद्धपोत मोर्मुगाओ नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस युद्धपोत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। साल 2016 में समंदर में लॉन्च मोर्मुगाओ युद्धपोत को अब INS मोर्मुगाओ के नाम से जाना जाएगा। युद्धपोत एक उदाहरण है भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का और साथ ही स्वदेशीकरण का, क्योंकि मझगांव डॉक में पूरी तरह से बनी है ये। इसका 70% जो मशीनरी है और जो हथियार हैं वो स्वदेशी तकनीक से बने हुए हैं, जो कि स्वदेशी निर्माण में मेक इन इंडिया में बढ़ता हुआ भारत का ये कदम है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े ही साफ शब्द में कहा कि भारत सिर्फ मेक इन इंडिया की तरफ ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ भी बढ़ रहा है। यानी कि अब हम न सिर्फ अपने लिए इस तरह के हथियार या युद्धपोत बनाएंगे, बल्कि हम इस तरह के युद्धपोत लोगों के लिए, दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी बना सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की ताकत बढ़ी है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत कुछ बोलता था तो उसकी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। इस युद्धपोत का नाम गोवा के सबसे पुराने बंदरगाह से लिया गया है। ऐतिहासिक बंदरगाह मोर्मुगाओ की गोवा के मुक्ति संग्राम में अहम भूमिका रही है। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या पर इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस अवसर पर गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विशेष रूप से आमंत्रित थे। भारतीय नौसेना पोत मोर्मुगाओ मोर्मुगाओ नाम पे जो कमीशन हुई है, इसके लिए गोवा गर्वान्वित करता है। जो हमेशा मोर्मुगाओ पोर्ट और मोर्मुगाओ नाम से शिप जो पहले से नेवी का कनेक्शन लिबरेशन डे के पहले से रहा है, और विजय ऑपरेशन में नेवी का गोवा के मुक्ति लड़ा में भी नेवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसे मैं इंडियन नेवी को कांग्रेचुलेट करता हूँ। इंडियन नेवी के हमेशा के लिए गोवा सरकार और गोवा के लोग शुक्रगुजार है। मोर्मुगाओ भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया दूसरा युद्धपोत है। नौसेना अध्यक्ष R हरिकुमार ने स्वदेशी युद्धपोत निर्माण को ऐतिहासिक बताया और यह भी दावा किया कि जल्द ही और भी विनाशक नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। और 2 जहाज बन रहे हैं, इंफाल और सूरत, वो भी आ जाएगा तो इसका हमारा केबल की जगह काफी बढ़ेगी। 7,300 टन वजनी और 163 मीटर लंबे इस जहाज की ऊंचाई 12 मंजिला इमारत के बराबर है। इसलिए यह जहाज एक तरह से तैरता हुआ शहर है, जिस पर 50 अधिकारियों सहित 300 नौसैनिक तैनात रहेंगे। मोर्मुगाओ युद्धपोत सतह से सतह पर लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, तो सतह से हवा में मार करने वाली MR-SAM मिसाइल भी तैनात है। युद्धपोत पर मीडियम रेंज गन के साथ पानी के भीतर घात लगाए बैठी पनडुब्बी को डुबाने के लिए रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो से भी लैस है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाई गई मोर्मुगाओ युद्धपोत स्टेल्थ तकनीक से लैस है। ये पोत मिसाइल को चकमा देने के साथ परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के समय बचाव करने में भी सक्षम है। यही वजह है कि विनाशक युद्धपोत मोर्मुगाओ का घोष वाक्य सागरे विनाशक है, यानी कि समुद्र में विनाश करने वाला, भारतीय समंदर का अचूक और अभेद प्रहरी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।